ये एक सर्दियों की नरम मगर काटने वाली सुबह थी। हवा में खिनकी ऐसी घली हुई थी कि सांस लेते हुए लगता था जैसे बर्फ फेफड़ों में उतर रही हो। गांव के एक कोने में एक पुरानी मगर आबाद हवेली थी जिसमें 5 बहुएं रहती थीं। सबकी अपनी अपनी आदतें, अपनी अपनी चालाकियां और सबसे बढ़कर अपनी जुगाड़ थी। ससुराल में उन सबको प्यार से 5 जुगाड़ू बहुएं कहा जाता था। उनके ससुर जी, बाबू रामलाल, अक्सर कहा करते, भाई मेरी बहुएं तो दुनिया की सबसे अक्लमंद औरतें हैं, अगर ये किसी शहर में होती तो कंपनी चला लेती। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं दरवाजों के सुराखों से अंदर आती थीं, चूल्हे की राख अभी बुझी नहीं होती थी कि फिर हाथ जम जाते। मगर इन 5 बहुओं ने फैसला किया कि इस बार वो मौसम सुरमा का खूब मुकाबला करेंगी, मगर अपने ही अंदाज में, जुगाड़ से। सबसे बड़ी बहू, सनीता, हमेशा अक्लमंद समझी जाती थी। इसने कहा, देखो बहनों, हम सब अपने अपने तरीके से सर्दियों की तैयारी करेंगे। जिसका जुगाड़ सबसे अच्छा होगा, उसे मैं अपनी चादर गिफ्ट करूंगी, असली ऊन की चादर, जो मैंने पिछले साल शहर से मंगवाई थी। सबकी आंखें चमक उठें। मुकाबला तय हो गया। अब हर एक ने अपने जहन के दरवाजे खोल दिए। पहली बहू, सनीता खुद बहुत सलीक़े वाली थी। इसने सोचा कि सबसे पहले बावर्ची खाने को गर्म रखना जरूरी है। वो सुबह सवेरे उठी, पुराने कपड़ों से दरवाजे के नीचे कपड़े का लंबा रोल बनाया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। चूल्हे के पास एक पुराना टन का डब्बा रखा, इसमें कोयला डाला और ऊपर से मिट्टी का प्याला रखा। इससे हल्की हल्की आंच निकलती रही और किचन गर्म रहने लगा। इसने बच्चों के लिए पुराने स्वेटर के बाजू काटकर हाथों के दस्ताने बना दिए। सबने देखा तो हैरान रह गए, जुगाड़ नंबर 1 कामयाब। अब बारी थी दूसरी बहू, कमला की। वो थोड़ी शौख मिजाज थी और हर काम में रंग भरना पसंद करती थी। इसने सहन में पड़ी पुरानी बाल्टियां और प्लास्टिक की बोतलें जुमा कीं। बोतलों में गर्म पानी भरा और बच्चों के बिस्तर के नीचे रख दिया। रात को सबने कहा, अरे, आज तो बिस्तर गर्म है, लगता है धूप चमक रही है। कमला ने हंसते हुए कहा, ये मेरी जादुई बोतलें हैं, सर्दी को मार भगा देंगी। फिर वो छत पर चढ़ी और पुराने शीशे की प्लेटों को एक लकड़ी के फ्रेम में लगाकर एक छोटा सोलर हीटर बना डाला। जब धूप आती तो कमरे गर्म होने लगते। सबने कहा, कमला बहू तो साइंसदान निकली। तीसरी बहू, प्रीति, कुछ ज्यादा अक्लमंद नहीं थी, मगर इसकी नीयत हमेशा नेक रहती थी। वो सोचती थी कि गर्म रहने का सबसे अच्छा तरीका हंसी और दोस्ती है। इसने सबके लिए चाय की पार्टी रखी। रोज शाम को सब बहुएं बावर्ची खाने के पास बैठ जातीं, चूल्हे की आंच के करीब। प्रीति अदरक, दालचीनी और इलायची की खुशबू से भरी चाय बनाती। हंसी मजाक, किस्से, कहानियां और पुरानी यादें सब दिलों को गरमाती रहतीं। एक दिन ससुर जी ने आकर कहा, बेटियों, तुम्हारी चाय तो रूह को गर्म कर देती है। प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा, सर्दी में गर्मी फैलाने का यही सबसे सस्ता जुगाड़ है बाबूजी। चौथी बहू, राजिनी, बहुत अमली मिजाज रखती थी। इसने सोचा, अगर कपड़े सूख जाएं तो बार बार धोना नहीं पड़ेगा, उससे पानी भी बचेगा और हाथ भी ठंडे नहीं होंगे। इसने पुरानी बोरियों और पुराने पर्दों से मोटे कंबल बनाए। उनके अंदर पुरानी रुई और धान के छिलके भर दिए। जब रात को वो सब बोरी वाले कंबल ओढ़कर सोए, तो सबने कहा, ये तो असली कंबल से भी गर्म है। राजिनी ने फख्र से कहा, ये है देसी इनोवेशन। फिर इसने मुर्गियों के लिए भी एक छोटा सा घोंसला बनाया ताकि अंडे ठंड में खराब ना हों। अगली सुबह जब सबने ताज़ा अंडे देखे, तो सास जी खुश होकर बोली, राजिनी बहू, तुमने तो पूरे घर की सर्दी भगा दी। पांचवी और सबसे छोटी बहू, पायल, जरा नटखट और शरारती थी। इसे सब प्यार से छोटी शरारती कहते थे। इसने देखा कि सब बहुएं अपने अपने जुगाड़ दिखा चुकी हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अचानक इसे एक ख्याल आया।
वो गांव के बढ़ई के पास गई और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ले आई। फिर उनसे एक छोटा सा लकड़ी का चौल्हा बनाया जिसमें गाय के गोबर के उपले जलते थे। इसने इस चूल्हे को अपने कमरे के कोने में रखा, ऊपर से एक मिट्टी का घड़ा रखा जिसमें पानी गर्म रहता। अब वो सबके लिए गर्म पानी ले आती, हाथ धोने, बर्तन मांजने या बच्चों को नहलाने के लिए। सब बहुएं हैरान रह गईं कि पायल का जुगाड़ सबसे कारआमद निकला। एक दिन सर्दी अपनी इंतहा पर पहुंच गई। बाहर कोहरा छाया हुआ था, दरख्तों के पत्ते जम गए थे और सुबह की धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मगर रामलाल के घर के अंदर हंसी, गर्मी और खुशबू भरी हुई थी। बावर्ची खाने से चाय की भाप उठ रही थी, बच्चे औनी जुराबों में दौड़ रहे थे, सास जी कंबल में लिपटी ऊन बुन रही थीं। इन पांचों बहुओं की वजह से घर में न सिर्फ गर्मी थी बल्कि मोहब्बत भी। शाम के वक्त बाबू रामलाल ने सबको बुलाया और कहा, बेटियों, तुम सबने इस सर्दी को जीत लिया है, मगर अब बताओ सबसे बड़ा जुगाड़ किसका है? सब हंस पड़े। सनीता बोली, बाबूजी, हम सब के जुगाड़ मिलकर ही तो घर को गर्म रखते हैं। अगर सिर्फ एक करती तो शायद ये मुमकिन ना होता। प्रीति ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, ये टीम वर्क का कमाल है। राजिनी ने कहा, और मोहब्बत का भी। कमला ने हंसते हुए कहा, और थोड़ा सा अक्ल का। पायल ने आखिर में शरारती अंदाज में कहा, बस सर्दी को पता चल गया कि ये घर बहुओं का है, इसलिए भाग गई। सबके कहकहे गूंजने लगे। सास जी ने मुस्कुरा कर कहा, ये हुई ना जुगाड़ू बहुएं, तुम सब मेरी शान हो। इसके बाद से हर साल जब सर्दी आती तो गांव के लोग पूछते, रामलाल के घर की बहुएं इस साल क्या नया जुगाड़ करने वाली हैं। कभी वो औनी जूते बनाती, कभी पुराने कपड़ों से पर्दे तैयार करती, कभी छत पर धूप से एनर्जी जुमा करती। उनके घर की गर्मजोशी मशहूर हो गई। लोग आते, चाय पीते, हंसते और कहते, ये सिर्फ जुगाड़ नहीं, ये जिंदगी जीने का हुनर है। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी आए। इन्होंने बहुओं से कहा, तुम्हारे ये घरेलू तरीके हम बच्चों को भी सिखाएंगे, ताकि वो समझी कि तरक्की सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होती, बल्कि दिमाग से जीतने वाले गांव में भी रहते हैं। बहुएं खुश हुईं। अगले दिन इन्होंने स्कूल में बच्चों को दिखाया कि किस तरह पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बोतलों के हीटर, कपड़ों के दस्ताने, बोरी के कंबल, सब कुछ। बच्चे तालियां बजाने लगे। सर्दी खत्म हुई, मगर उन बहुओं की कहानी मशहूर हो गई। 5 जुगाड़ू बहुएं अब सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे गांव की पहचान बन गईं। उनकी समझदारी और मोहब्बत ने सबको सिखाया कि खुशी के लिए महंगी चीजें नहीं, बस अक्ल और नियत चाहिए। वक्त गुजरता गया। अगली सर्दियों में गांव के लोग जब धूप में बैठकर चाय पीते तो कहते, याद है वो साल जब 5 बहुओं ने पूरे गांव को गर्म कर दी था। बच्चे कहते, जी हाँ, वो हमारी जुगाड़ू बहुएं थीं। फिर एक दिन रामलाल जी की सालगिरह थी। बहुओं ने तय किया कि इस बार भी कुछ नया करेंगी। इन्होंने पुरानी लकड़ियों से एक बड़ी अलमारी बनाई, जिसमें एक तरफ बर्तन रखे जाते और दूसरी तरफ चौल्हा जलता। इन्होंने इस पर पर्दा लगाकर उसे गरम खाना नाम दिया। अब रोटियां भी गरम रहती, सब्जियां भी। रामलाल जी ने हैरत से कहा, अरे ये तो कमाल हो गया। सब बहुएं हंस पड़े। सनीता ने कहा, बाबूजी, ये तो अभी शुरुआत है, अगले साल हम बिजली के बगैर हीटर बनाएंगे। पायल ने फौरन कहा, और मैं इसके साथ चाय बनाने वाला खुदकार चौल्हा। राजिनी बोली, मैं तो कपड़े खुश्क करने वाला घूमता पंखा बनाऊंगी। प्रीति ने कहा, मैं रोज शाम को सबको चाय पिलाकर कहानियां सुनाऊंगी ताकि दिल भी गर्म रहे। कमला ने हंसते हुए कहा, और मैं सबके लिए एक रंगीन कंबल बनाऊंगी जिस पर लिखा होगा, हम हैं 5 जुगाड़ू बहुएं। रात को सबने आंगन में बैठकर चांदनी में गपशप की। ठंडी हुआ चल रही थी मगर किसी को सर्दी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गर्मी और मोहब्बत थी। यूं 5 जुगाड़ू बहुओं की कहानी सिर्फ एक मौसम की नहीं रही।
वो गांव की रिवायत बन गईं। उनका हर जुगाड़ मोहब्बत का पैगाम बन गया कि चाहे सर्दी हो या मुश्किल वक्त, अगर दिल एक हो तो हर मौसम सहल लगता है। और जब कभी कोई नया जोड़ा शादी के बाद गांव आता, तो बुजुर्ग कहते, बेटी, जुगाड़ू बहुओं की तरह बनना। अपने घर को मोहब्बत, अक्ल और हंसी से गर्म रखना। तब सब बहुएं मुस्कुरा कर कहती, बस यही है असल जुगाड़, दिल को गर्म रखना, चाहे दुनिया कितनी ही ठंडी क्यों ना हो। यूं उन 5 बहुओं ने साबित कर दिया कि अक्ल, मोहब्बत और मेहनत के साथ हर सर्दी, हर मुश्किल और हर ज़माना आसान हो जाता है। उनकी कहानी गांव की ज़बानी फैलती गई, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जुगाड़ सिर्फ चीज़ों का नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। और आज भी जब सर्दियों के इख्तिताम पर जब धूप जरा तेज होने लगी और दरख्तों पर नई कोमपली निकल आए, तो रामलाल जी के घर में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। 5 जुगाड़ू बहुएं अब आराम से बैठने वाली नहीं थीं। उनके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ नया चलता रहता था। पिछली सर्दियों के बाद वो गांव भर की हीरो बन गई थीं। अब हर कोई चाहता था कि उनकी अगली इजाद सबसे पहले वही देखे। एक दिन सास जी ने सबको आंगन में बुलाया और बोली, बेटियों, अब तो सर्दी जा रही है, मगर देखो, गर्मी भी आने वाली है। अब बताओ, गर्मी से बचने का कोई जुगाड़ सोचा है तुमने? बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगें। कमला ने फौरन कहा, अरे वाह माँ जी, अब की बार तो हम गर्मी को भी मात देंगे। सबने फैसला किया कि जैसे पिछली बार सर्दी में मुकाबला किया था, अब गर्मी के जुगाड़ का मुकाबला होगा। जिसका जुगाड़ सबसे अच्छा निकलेगा, उसे सास जी की तरफ से एक खास तोहफा मिलेगा, चांदी के पाजीब। सब बहुएं तैयार हो गईं। सनीता ने कहा, चलो देखते हैं अब किसके दिमाग में कितनी ठंडक है। पहली बहू सनीता ने सबसे पहले बावर्ची खाने को देखने का फैसला किया, क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा पसीना वहीं बहता था। इसने छत पर पुराने गीले कपड़ों के टुकड़े लटका दिए और उनके नीचे एक पुराना पंखा लगा दिया, जो हाथ से घुमाया जाता था। हवा इन कपड़ों से टकराकर ठंडी होकर अंदर आती। जब सबने महसूस किया कि किचन वाकई ठंडा लग रहा है, तो सबने उसके जुगाड़ की दाद दी। सास जी बोली, वाह सनीता, तुमने तो बावर्ची खाने को पहाड़ों जैसा बना दिया। दूसरी बहू कमला ने अपने रंगीन मिजाज के मुताबिक कुछ नया सोचा। इसने सहन में पुराने कपड़ों से एक खूबसूरत झूला बनाया और ऊपर से बांसों की छत पर गीली बोरियों का साया किया। जब धूप तेज होती, तो बोरियों पर पानी छिड़क दिया जाता। झूला झूलते हुए इतनी ठंडी हुआ आती कि बच्चे खुशी से चीखने लगते। कमला बोली, ये हमारा देसी एयर कंडीशनिंग है, बिजली के बगैर। सब हंस पड़े। तीसरी बहू प्रीति ने सोचा, ठंडक के साथ दिल को भी सुकून चाहिए। इसने सहन में एक छोटा सा बाग बनाया। पुराने टबों में मिट्टी डालकर बेलें लगाएं, जिनके पत्तों से साया बन गया। इसके नीचे बैठकर वो चाय और लस्सी पेश करती। एक दिन सास जी वहां बैठी तो बोली, प्रीति बेटी, ये तुम्हारा बाग तो जन्नत लगता है। प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, ठंडक दिल से पैदा होती है, बस दिल खुश होना चाहिए। चौथी बहू राजनी ने हमेशा की तरह कुछ अमली सोचा। इसने पुराने कांच के जार लिए, उनमें पानी भरा और दीवारों पर लगाया ताकि सूरज की रोशनी उनसे टकराकर कमरे में कम दाखिल हो। उसके साथ उसने पुराने अखबारों से दीवारों के लिए इंसुलेटिंग शीट बनाई ताकि गर्मी अंदर ना आए। शाम को जब कमरा ठंडा रहा तो सास जी ने हैरान होकर कहा, राजनी, तुम तो माहिर इंजीनियर निकली। पांचवी बहू पायल, जो हमेशा सबको चौंका देती थी, इस बार भी सबसे निराली निकली। इसने मिट्टी के घड़ों में पानी भरा और उनके गर्द गीली रेत डाल दी। रेत से बुखारात उड़ने से घड़ा ठंडा रहता। उसने एक लकड़ी के असटीनट पर इन घड़ों को रखा और कहा, ये है मेरा देसी फ्रिज। जब सब ने इसमें रखा दूध शाम तक ठंडा पाया तो सब हैरान रह गए। शाम को जब सब बहुएं आंगन में जुमा हुए तो सास जी ने कहा, बेटियों, इस बार भी सबने कमाल कर दिखाया। लेकिन अब बताओ, सबसे बड़ा जुगाड़ किसका है? सनीता बोली, माँ जी,
इस बार फैसला आप करें। सास जी ने मुस्कुरा कर कहा, जीत तो सबकी है। तुम सब ने न सिर्फ अपने घर को ठंडा रखा बल्कि दिलों को भी ताज़ा कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी को चांदी के पाजीब दूंगी, तो वो पायल को दूंगी। इसके घड़े ने तो पूरे घर को राहत दी है। सबने तालियां बजाएं और पायल शर्माते हुए बोली, ये सब आप सबकी दुआओं का कमाल है, वरना मैं कहाँ इतनी अक्ल वाली। फिर कमला बोली, अब तो हम हर मौसम के माहिर बन गए हैं। पहले सर्दी भगाई, अब गर्मी हरा दी। अगले साल बरसात आएगी, तो देखना, हम उसके लिए भी तैयार हैं। राजिनी ने कहा, हाँ, हम बरसात के लिए बारिश रोकने वाला जुगाड़ बनाएंगे। प्रीति ने कहा लगाकर कहा, और मैं तो बरसात में चाय के साथ पकौड़े बनाऊंगी। सनीता बोली, बस फिर तय रहा, अगले मुकाबले का नाम होगा 5 जुगाड़ू बहुएं और बरसात की चालाकी। रात को सब बहुएं अपनी छत पर बैठ गईं। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, हल्की हवा चल रही थी। वो सब हंसती, बातें करती और अपने अगले मंसूबे पर गौर कर रही थीं। उनके लिए जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं थी, बल्कि तख्लीक, हंसी और मोहब्बत का सफ़र थी। फिर एक दिन गांव के नंबरदार आए। इन्होंने कहा, हम तुम सबके जुगाड़ों को गांव के मेले में दिखाएंगे, ताकि सबको पता चले कि औरतें सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि ईजाद करने वाली भी हैं। सास जी खुशी से बोली, हाँ बेटियों, अब तुम्हारा हुनर दुनिया देखेगी। मेले के दिन सबने अपने जुगाड़ नुमाइश के लिए रखे। गांव के लोग हैरान रह गए। घड़ा, फ्रिज, बोरियों का कूलर, अखबार की दीवारें, झूला, एयर कंडीशनिंग और पौधों का बाग, सब कुछ देखकर सब तालियां बजाने लगे। गांव के बच्चों ने उनके पोस्टर बनाए, जिन पर लिखा था, 5 जुगाड़ू बहुएं, अकल, मोहब्बत और हुनर की मूरत। शाम ढलते ही जब बहुएं वापस आएं, तो सास जी ने फख्र से कहा, तुम सबने मेरा सर ऊंचा कर दी। अब लोग सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका नाम लेंगे। सबने सर झुकाया, मगर उनकी आंखों में चमक थी, कामयाबी की, मोहब्बत की और इस यकीन की कि चाहे ज़माना कुछ भी कहे, जुगाड़ू बहुएं हमेशा हर मौसम को मुस्कुराहट में बदल देंगी। यूं उनकी कहानी का दूसरा बाब खत्म हुआ, मगर उनका जुगाड़, उनकी अक्ल और उनका प्यार हमेशा जिंदा रहा।